जय हिंद दोस्तों। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार फिटमेन फैक्टर कितना रहेगा, एट सेंटर पे कमीशन का कैलकुलेशन क्या होगा, सटीक एरियर कितना होगा, इस पर बड़ी अपडेट है। बता दें, एक टेबल जारी हुई है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार फिटमेन फैक्टर कितना रहेगा उसके बारे में आपको बता दें। इसके बाद मैं वो टेबल दिखाऊंगा, उनके अनुसार से फिटमैन फैक्टर कितना रहेगा और एरियर कितना बनेगा, बेसिक नई कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो कर्मचारी को लगेगा झटका। क्या सिर्फ 10 से 30% पेंशन या सैलरी बढ़ोतरी होगी? तो इसमें वित्त सचिव जो है, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि 2.86 का फिटमेन फैक्टर मांगना चांद मांगने जैसा है। आयोग इतना फिटमेन फैक्टर देना नहीं नहीं दे सकता है और ये नामुमकिन है। लेकिन फिटमेन फैक्टर कितना रहेगा? सुभाष गर्ग जो वित्त सचिव, पूर्व वित्त सचिव हैं, उनके अनुसार से फिटमेन फैक्टर 1.92 से 2.08 रह सकता है। इस हिसाब से जो कर्मचारी हैं उनका जो बेसिक है सैलरी और पेंशन वो कितनी हो जाएगी और एरियर कितना मिलेगा हर महीने के हिसाब से। जितना डिले 1 जनवरी 2026 के बाद जितना डिले होगा एट पे कमीशन, उसमें एरियर कितना बनेगा। तो एक टेबल आप देख रहे हैं, वित्त सचिव का कहना है कि फिटमेन फैक्टर 2.86 ना देकर 2.08 दिया जा सकता है, क्योंकि जितने भी पे कमीशन लगे हैं उसमें फिटमेन फैक्टर अभी तक जो दिया है उस हिसाब से अगर दिया जाएगा तो 2.08 फिटमेन फैक्टर दिया जा सकता है। उसके अनुसार से संभावित जो बेसिक है वो कितना हो जाएगा और एरियर पर मंथ जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, टोटल बेसिक कितना हो जाएगा। तो पहले तो करंट बेसिक जिसकी 21,425 रुपए है, वो बढ़कर 34 डीए के साथ जो 21,425 रुपए जिसकी बेसिक है, डीए 60% के आसपास जो मिलेगा 34,280 रुपए हो जाएगा बेसिक और डीए मिलकर। तो टोटल एट पे कमीशन में फिटमेन फैक्टर 2.08 लगने के बाद 44,564 रुपए नई बेसिक हो जाएगी। लेकिन उसमें डीए जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर बेसिक और डीए का एट पे कमीशन से आकलन करें तो ये बढ़ोतरी 10,284 रुपए की पर मंथ के हिसाब से होगी। यानी कि आपका जो पर मंथ एरियर जो बनेगा 10,284 रुपए बनेगा, जिनकी 21,425 रुपए बेसिक है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखें, अगर सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू कर देती है एरियर एट पे कमीशन तो एरियर नहीं बनेगा। लेकिन जब सरकार सिक्स पे कमीशन, सेवंथ पे कमीशन उन्होंने लागू किए, कम से कम एक एक साल निकल गए थे, उसके हिसाब से जो एरियर बनेगा 10,284 पर मंथ। अगर एक साल का इसमें जोड़ लें तो लगभग 1 लाख एरियर के आसपास बन जाएगा। उसी हिसाब से जो जिनकी बेसिक 20,684 है 82, उनको डीए के साथ इस समय 33,091 मिल रहा है। तो अब उनकी नई बेसिक एट पे कमीशन के अनुसार से 43,018 हो जाएगी। 21,488 जिनकी बेसिक है उनको 44,695 हो जाएगी और इनका जो एरियर है वो 10,314 रुपए पर मंथ मिलेगा। इसी हिसाब से 23,432 जिसकी बेसिक है उसको 48,739 रुपए हो जाएगी 2.08 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। अगर ये फिटमेंट फैक्टर बढ़ के मिलता है तो और भी बढ़ जाएगी बेसिक, और इसके हिसाब से एरियर जो है 11,248 रुपए होगा। 24,763 रुपए जिसकी बेसिक है उनकी नई बेसिक 51,507 रुपए हो जाएगी, और जिनकी 25,582 बेसिक है उनकी 53,211 रुपए हो जाएगी। 12,280 रुपए पर मंथ एरियर बनेगा, यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी। और डीए उस समय जीरो कर दिया जाएगा जब एट पे कमीशन लागू किया जाएगा। उसी हिसाब से आगे भी जिनकी 27,950 बेसिक है उनकी 58,136 रुपए हो जाएगी। 13,416 रुपए का पर मंथ एरियर बनेगा, और जिनकी 31,500 बेसिक है उनकी नई बेसिक 65,520 हो जाएगी। 15,120 एरियर बनेगा। जिनकी 34,575 बेसिक है उनको 71,916 रुपए यानी कि 16,596 पर मंथ एरियर बनेगा। तो ये बेसिक हो जाएंगी अगर फिटमेन फैक्टर 2.08 लगता है, क्योंकि वित्त सचिव जो पूर्व वित्त सचिव हैं उनका मानना है 2.86 फिटमेन फैक्टर देना आसमान
चांद मांगने के बराबर है और 2.08 ही दिया जा सकता है। तो ये थी जानकारी। थैंक यू, जय हिंद।